आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर तैयब असगर साहब, और मैं अब इनसे बात करूंगा एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा है उस पर खास के, क्योंकि आज एजुकेशन का इश्यू बहुत ज़्यादा मुल्क में उठ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं एग्जाम के, उसके चलते बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। और इनकी जो कोशिश है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे बिहार झारखंड में, जो रूट लेवल पे ग्रास रूट पे जो कोशिश कर रहे हैं बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये असगर साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि आपके वो एफर्ट जो आप कर रहे हैं अपलिफ्ट करने के लिए बच्चों को, खास के वो जो लोअर मिडिल क्लास लेवल में है या बहुत ही गुर्बत में है, पढ़ने का शौक है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए क्या कुछ कोशिश आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ताल्लुक जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रहा है, यहाँ तक अलीगढ़ और जामिया हमदर्द से भी रहा। वहां रहकर यकीनन इस बात को महसूस करता हूं कि तालीमी मैदान में हमारे नौजवानों को, बच्चों को जितना आगे आना चाहिए नहीं है, और जिस तरह का बेहतरीन तालीमी माहौल हमारे माशरे में, हमारे समाज में होना चाहिए, उसकी कमी दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? क्या लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने अपने इलाके के अंदर में बेहतरीन तालीमी माहौल खड़ा करें? आप सिर्फ क्या अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपनी बच्चियों के बारे में सोचते हैं? आपका सीना इतना तंग क्यों है? आपके पड़ोसी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार के बच्चे, आपके पड़ोस के बच्चे, आपके समाज के बच्चे, आपके कौम के बच्चे, फिर दूसरे समुदाय के भी बच्चे, जो लोग हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को सिविलाइज्ड करें, वेल एजुकेटेड करें, ताकि जो है वो मुल्क और कौम दोनों की खिदमत में आगे निकल के आए। एक बेहतरीन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमारी जो कोशिशें होनी चाहिए, उस सिलसिले में ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके तमाम लोग अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, और इसी सिलसिले में हमारा सेमिनार और एजुकेशनल प्रोग्राम्स हमारा होता रहता है, और हमारी कोशिशें होती है कि हम स्टूडेंट कम्युनिटी तक पहुंचे और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाएं। एक अहम सवाल, लगातार जो पेपर जो कैंसिल हो रहा है, आपने भी देखा नीट का एग्जाम जो हाल में वो कैंसिल हुआ, क्या इसका निगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा, वो बच्चे जो सालों से मेहनत करते हैं इस तरह के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? देखिए, स्टूडेंट्स आर द रियल स्टार्स ऑफ आवर नेशन, एंड स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। चाहे किसी भी तरीके का कंपटीशन है, बहुत ही रात दिन पसीने के साथ स्टूडेंट्स तैयारी के साथ जाते हैं, और अगर वहां पे उनके साथ जिस तरह का कोऑपरेशन होना चाहिए, ताउन नहीं मिलता है, तो यकीनन ये मुल्क की सेहत के लिए, समाज की सेहत के लिए, एक अच्छी सोसाइटी को डेवलप करने के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट होगा, हर्डल्स होगा। लिहाजा स्टूडेंट्स कम्युनिटी को आगे निकल के आना चाहिए, और ऊपर में भी जो सरकार के अंदर में भी जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, अपोजिशन में भी जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जो टॉप जगहों पे पहुंचे हुए हैं एजुकेशन हासिल करने के बाद, उनको ये महसूस करना चाहिए कि अब अगली पीढ़ी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है या उसके बाद जो आएगी, वो जबरदस्त एजुकेशन से सटार होकर हमारे मुल्क को सुपर पावर बनाने की कोशिश करे। और इस सिलसिले में स्टूडेंट कम्युनिटी के मोरल को डेवलप करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा, उनको फैसिलिटीज देनी होगी। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, किसको जिम्मेदार सबसे पहले आप मानते हैं? जो पेपर वगैरह कैंसिल हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे सुसाइड भी कर ले रहे, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? इसके ऊपर तो जो मुल्क के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, और ये बात ढकी छुपी हुई नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ हुकूमत की नहीं, हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के हैसियत से इस मुल्क में आप सामने आए, स्टूडेंट कम्युनिटी के इंटरेस्ट को देखें, और सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ अगर कहीं नाइंसाफी हुई है, बल्कि हुई है, उस नाइंसाफी को हल किया जाए, उनके खिलाफ जो इनजस्टिस हुआ उसको हल किया जाए, और उनकी जो जायज डिमांड्स है उसको माना जाए, और मुझे उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। आखिरी सवाल, क्या पैगाम होगा आपका उन बच्चों के नाम, उन लड़के लड़कियों के नाम जो पढ़ने में बहुत मेहनती हैं, और उन बच्चों के नाम भी जो पढ़ने में दिल नहीं लगा रही, या नशे में, या किसी गलत रास्ते पर चले गए हैं? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, वी आर लिविंग इन फास्ट डेवलपिंग वर्ल्ड, ये जुमला मैं बराबर इस्तेमाल
اور ہم تیزی سے ترقی کرتے ہوئے دنیا میں رہ رہے ہیں. اور آج کے اس دور میں بغیر ایجوکیشن کے آپ سروائیو نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کو آگے بڑھانا ہے اور اگر آپ کو دا بیسٹ ہیومن سوسائٹی اگر آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے تو آپ کو ایک ہاتھ میں قلم ایک ہاتھ میں کتاب اور آپ کا ٹیچر جو آپ کا بہترین گائیڈ ہے ان کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ایک خوبصورت معاشرہ, ایک ہیلدی پولیٹیکل سسٹم, ایک ہیلدی ایجوکیشنل سسٹم, ایک ہیلدی سوشل سسٹم ہم اپنے ملک کے اندر لے کر آئیں. اور اسی سلسلے میں آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کی کوششیں جاری ہیں. ہم اس ملک کے ہر فرد و بشر کا, چاہے اس کا کسی بھی قوم سے کسی بھی سمودائے سے تعلق ہے, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ سبھاش چندر بوس, جواہر لال نہرو, اشفاق اللہ خان, بھگت سنگھ, یہ جتنے بھی دیش میں جتنے بھی لوگ ہمارے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, گاندھی جی اور جتنے بھی ٹاپ نیشنل لیڈرز ہیں جن کے ڈریم تھا, جو ایک خوبصورت ہندوستان دیکھنا چاہتے تھے, ان کی آرزوؤں کو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہی پورا کر سکتی ہے. اس لیے ہمارا ہمیشہ ایک سلوگن رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر دا ریئل اسٹارس آف آور نیشن اینڈ دیئر اسٹیٹ مسٹ بی پروٹیکٹڈ. That's why we are with the students community and we request every wealthy citizen of this country come forward and protect the interest of the students and give them all support, provide them all facilities if possible. Then inshallah we will make our country a powerful country, a superpower country, and that time is coming soon.